दोस्तों, आई एम मृत्युंजय मिश्रा, योर फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपकी मेमोरी बढ़ेगी और रिटेंशन वैल्यू काफ़ी अच्छा होगा। इस वीडियोस में मैं कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ साइंटिफिक डेटास, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस या फैक्ट्स याद करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि इन मेथड से कैसे उसको इजीली आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो हम शुरू करते हैं कुछ वोकैबुलरी वर्ड से। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एस्पर्शन, सेकंड इज कैन, थर्ड इज सुपरसिलियस, फोर्थ इज ह्यूमंगस, फिफ्थ इज एक्रीमोनी, सिक्स्थ इज टैसीटर्न। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियोस में बता चुका हूं कि हमें कोई भी चीज याद करने के लिए पहली फर्स्ट पॉइंट तो उसको विजुअलाइज करना जरूरी होता है, उसका चित्र देखना जरूरी होता है। पर दोस्तों, एक चित्र ही काफी नहीं, डिफरेंट एंगल से उसको देखना पड़ता है, जिससे कि अगर 5 एंगल से देखेंगे, 4 एंगल भूल भी गए तो छठा एंगल कोई ना कोई एंगल आपको याद दिला देगा कि इंफॉर्मेशन क्या थी। तो दोस्तों, वही चीज हम अप्लाई करेंगे। इस मेथड को इंस्टेंट फोकसिंग मेथड कहते हैं और बहुत सारे मेमोरी के मेथड्स हैं, वो धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इन मेथड्स का कि कैसे किया जाए। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी, अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो हम बनाते हैं। आप बस वीडियो देखते जाइए, मजा ना आए तो कहिएगा। देखिए, एक ऐस था, ऐस मीन्स गधा। वो पर्सन के रूप में घर से बाहर निकला, कोट पहन के, गॉगल लगा के, टाई लगा के बाहर निकला। और जैसे ही वो बाहर निकला, उसे बहुत सारे एस्पर्शंस झेलने पड़े। एस्पर्शन मीन्स अटैक ऑन द रेपुटेशन। ये तो गधा है, ये देखो कैसे बन ठन के चल रहा है, हाउ फुलिश, हाउ ऑब्नॉक्शियस। बहुत सारे उसको एस्पर्शन झेलने लगे, तो एस्पर्शन के रूप में निकला और उसे एस्पर्शन झेलने लगे। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि एक रेस चल रही है, तो उस रेस में वो कूद पड़ा और कूद करके वो सारी बाउंड्रियां क्रॉस करके जीत गया। तो कैन वंस रेंज ऑफ नॉलेज, वो जीता तो उसे इनाम में एक गोल्डन पेन मिला था जिसका नाम था कैन। तो वो उस गोल्डन पेन का नाम कैन था। तो उस पेन से वो सबको ऑटोग्राफ देने लगा और बहुत अच्छा फील करने लगा कि आई वॉन द रेस, नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई ऑटोग्राफ टू एवरीबडी। तो वो सबको बुला बुला के ऑटोग्राफ देने लगा। उसके बाद देखिए फिर लोगों ने क्या कहा, ओह हाउ सुपरसिलियस, ये कितना सुपर सिली एस है, ये कितना सिली एस है, जो इतना घमंडी हो गया कि पहली रेस में किसी तरीके से जीत गया क्योंकि ये गधा है और पर्सन बन के आ गया था। और अब देखिए ये इतना सुपरसिलियस हो गया, इतना घमंडी हो गया, एरोगेंट हो गया, हॉटी हो गया, कि फुल ऑफ प्राइड हो गया कि ये सबको ऑटोग्राफ देने लग गया। ये बात उस गधे ने सुन ली, उसे बड़ा खराब लगा। तो उसने कहा अब मैं रिपेंटेंस करने चर्च में जाऊंगा। वो ऐसे चर्च में गया, पर उसे एंट्री नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस चर्च में ह्यूमन गोस, केवल ह्यूमन ही जा सकते थे और वो गधा था, इसलिए वो अलाउड नहीं हुआ। तो उस चर्च में केवल ह्यूमन गोस, मतलब ह्यूमन ही जाते थे, उस गधे को एंट्री नहीं मिली। और दैट चर्च वॉज ह्यूमंगस, बहुत बड़ा था भाई। आदमी जाएंगे और भी लाखों की तादाद में, तो वो बहुत बड़ा सा चर्च था। विजुअलाइज करिए चर्च जो कि काफी बड़ा था। तो उसे रोक दिया गया। जो दरबान था उसने कहा मैं आपको बैक डोर से एंट्री दूंगा, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ही स्टार्टेड क्राइंग फॉर द मनी, एक्रीमोनी, क्राई फॉर मनी, क्राई मनी, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो गधे के पास पैसे थे नहीं, बस एक पेन था जो कैन था। सारी सीमाएं पार करने के बाद उसने जीता था। वो उसने पेन दिया, तो उसने कहा पेन मेरे किस काम का, ये कैन पेन, मुझे पैसे दो। तो वो पैसे नहीं दे पाया, तो उसने टैक्सी पकड़ी और रिटर्न हो गया अपने घर की तरफ। और उसने कहा ये एस पर्सन झेलना या ये एस पर्सन बनना मेरे बस की बात नहीं। अब देखते हैं इसको। एस्पर्शन कौन बना था? गधा। और जैसे ही वो बाहर निकला था, सब लोगों ने कहा ये देखो गधा क्या बन के घूम रहा है, उसकी रेपुटेशन पे अटैक किया था। फिर वो रेस में भाग लिया, रेस में जीत गया, सारी सीमाएं पार कर दी, तो उसे इनाम में पेन मिला था जिसका नाम कैन था। फिर वो सबको ऑटोग्राफ देने लग गया। तो लोगों ने कहा हाउ सुपरसिलियस, कितना घमंडी हो गया, सुपरसिली एस, तो कितना घमंडी हो गया। तो उसने कहा नहीं मैं घमंडी नहीं हूं। तो वो अब रिपेंटेंस के लिए
गया चर्च में, एक ह्यूमंगस बहुत बड़े चर्च में, पर वहां ह्यूमन ही जाते थे इसलिए उसे नहीं जाने दिया गया। लेकिन दरबार ने कहा कि मैं बैक डोर से एंट्री दूंगा। सो ही स्टार्टेड ट्राइंग फॉर मनी, एक्वायर मनी, मनी के लिए करने लगा। उसको ये चीज बहुत बिटर लगी, उसको ताड़ना जैसी लगी कि मतलब मंदिर में जाने के लिए भी पैसे। तो वो उसने टैक्सी की और क्या कहते हैं, टैक्सी करके रिटर्न हो गया अपने घर की तरफ। उसने कहा कि इस ऐश को पर्सन बनना या एस्पर्शन झेलना अब गवारा नहीं। तो दोस्तों आइए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं उन्हीं वर्ड्स का। देखिए, शोले मूवी वॉज डैश बॉक्स ऑफिस हिट। कौन सा वर्ड आ सकता है इस ब्लैंक में? शोले मूवी एक बहुत बड़ी, एक ह्यूज बॉक्स ऑफिस हिट थी। तो ह्यूज का क्या था, एक ह्यूज चर्च में वो ऐस किया था जहां ह्यूमन जाते हैं, तो उसको जाने नहीं दिया गया। तो आएगा शोले मूवी वॉज ह्यूमंगस बॉक्स ऑफिस हिट। शोले मूवी एक बहुत बड़ी हिट थी। मोदीज पॉलिटिकल राइवल्स कास्ट एंड डैश अगेंस्ट हिम बिफोर द इलेक्शन। यू कैन से इलेक्शन से पहले मोदी के जो राइवल्स में दुश्मन थे, उन पे ताने कसने लग गए या उनकी रेपुटेशन को खराब करने लग गए, हिट करने लग गए। तो कास्ट एंड, अच्छा वो जो गधा था वो एस था, पर्सन बन के कोट पहन के निकला था, तो उसको एस्पर्शंस झेलने पड़े थे। तो एस्पर्शंस मीन्स वही किसी की रेपुटेशन को हिट करना, गिराना, टार्निश करना, खराब करना। तो मोदीज पॉलिटिकल राइवल्स कास्ट एंड एस्पर्शन अगेंस्ट हिम, यहां एस्पर्शन आएगा। एक चीज देखिए, एस्पर्शन का यूज ऐसे होता है, कास्ट एंड एस्पर्शन। My brother is casting an aspersions against me in order to let me down. Okay. It is beyond my dash to understand his nature. ये मेरी कैपेबिलिटी, मेरे ज्ञान, मेरी रेंज के बाहर है कि मैं उसका नेचर समझ सकूं। उसका नेचर सुपर अनप्रेडिक्टेबल है। तो इट इज बियॉन्ड माई कैन। कैन जो ब्रांड नेम था उस पेन का जो उसने जीता था, सीमाएं तोड़ते हुए। तो कैन, इट इज बियॉन्ड माई कैन टू अंडरस्टैंड हिज नेचर। आफ्टर मच डैश द कंपनी कोलैप्स्ड। बहुत कुछ बिटरनेस, लड़ाई झगड़ा या विवाद के चलते कंपनी डूब गई। तो बिटरनेस, एक्रिमनी। वो पैसे के लिए क्राई कर रहा था और एस के पास केवल एक कैन पेन था और वो पैसे नहीं थे, तो वो उसको नहीं दे पाया बैकडोर से एंट्री और उसको ताने मारे, तो फिर निकल जाओ यहां से अगर तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है। तो ही वॉज फर्स्ट ट्राइंग फॉर मनी, देन स्टार्टेड शावरिंग ऑल ऑफ हिज एक्रिमनी ओवर दैट एस। तो आफ्टर मच एक्रिमनी द कंपनी कोलैप्स्ड। बहुत कुछ बिटरनेस, खिचपिच, विवाद के कारण कंपनी चल न सकी, बैठ गई। द डैश मैन बोस्टेड अबाउट हिज सैलरी। अपनी सैलरी का व्याख्यान कौन करता है? जो बहुत घमंडी होता है। तो द सुपरसिलियस मैन बोस्टेड अबाउट हिज सैलरी। बोस्टेड मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डिबेट आस्था रिमेन्ड कोल्ड। डिबेट में सब लोग तो बोल रहे थे, एवरीबडी वॉज टेकिंग पार्ट, बट आस्था रिमेन्ड कोल्ड एंड टैसिटर्न, चुप रही। जब उस एस को चर्च में एंट्री नहीं मिली तो वो चुपचाप टैक्सी में बैठ के रिटर्न हो गया घर की तरफ। तो टैसिटर्न। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। उन वर्ड्स को आपके दिमाग में मजबूत करेंगे। अभी ये खत्म नहीं, नेक्स्ट अब देखिए ट्रिक एक और। तो दोस्तों लेट्स गो फॉर। तो हमने एक एस की कहानी सुनी जो कि सुपरसिलियस था, काफी घमंडी था। देखिए सूट तो देखिए आप, और चेहरों पे एरोगेंस है, पर ऐसा था नहीं। चर्च गया था रिपेंटेंस के लिए,
ह्यूमंगस चर्च, ह्यूज चर्च, पर वहाँ ह्यूमन ही जाते थे, लौटा दिया गया। सारी बाउंड्री रेस में तोड़ी थी, बियॉन्ड द बाउंड्री हो गया था, तो उसे कैन पेन मिला था जो कि लगाए घूमता था, और लोग उसे जो है ताने मार रहे थे, मारो मारो, पैसे नहीं है तो क्यों आया, बैकडोर से एंट्री के लिए भी पैसे लगते हैं, चल भाग यहाँ से। एक्रीमनी, क्राई फॉर मनी। एस्पर्शन मतलब इमेज ब्रेक करना, किसी की इमेज पे निशाना लगाना, ठीक है। अब ये कहानी हमने सुनी, ठीक है दोस्तों, लेकिन इस ऐस का नाम क्या था ये तो हमने सोचा ही नहीं। आइए जानते हैं इसका नाम क्या था, देखते हैं। हमारा पहला वर्ड था एस्पर्शन, दूसरा कैन, तीसरा सुपरसिलियस, ह्यूमंगस, एक्रीमनी और टैसीटा। तो इस गधे का नाम दोस्तों अक्षत था। एस्पर्शंस, कैन, सुपरसिलियस, ह्यूमंगस, एक्रीमनी, टैसीटा। तो इस मेथड से हमें यह भी पता चल जाएगा कि इस गधे का नाम क्या था, अक्षत था। तो अब इस वीडियो में आपको किसी भी स्क्रीनशॉट को लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये अक्षर और ये पिक्चर अपने माइंड में याद रहेगी तो ये वर्ड एक दो बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 वर्ड तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अक्षर, एस्पर्शंस, कैन, सुपरसिलियस, ह्यूमंगस, एक्रीमनी, टैसीटा। एस्पर्शन मीन्स किसी की इमेज पे धक्का पहुंचाना, इमेज पे हिट करना। कैन, बियॉन्ड द कैपेबिलिटी, इट इज बियॉन्ड माई कैन to judge his principles. Supercilious, sometimes he acts like a supercilious man, काफी घमंडी आदमी की तरह वो करता है, बिहेव करता है। Humongous, oh he has got humongous house, उसका घर बहुत बड़ा और आलीशान है। A acrimony, oh what I have done brought acrimony to me, जो भी मैंने किया वो मेरे लिए क्लेश, बिटरनेस ही लाया। Taciturn, during the debate I remained calm, composed and taciturn because I was afraid of facing the camera or coming in the front. You got this all? अब हम आगे चलेंगे दोस्तों, ये इंग्लिश की वोकैबुलरी थी। अब हम आगे कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे और मजे को बढ़ाते हैं थोड़ा। तो ये लीजिए, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक ऑफ मेमोरी, जिसे कहते हैं इंस्टेंट फोकसिंग मेथड। इंस्टेंट फोकसिंग मेथड। देखिए दोस्तों, ये मैं एक एग्जांपल लेके आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे चैप्टर वाइज इंस्टेंट फोकसिंग मेथड और भी जो मेमोरी के मेथड हैं 11-12 सबको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, चैप्टर वाइज बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग में फिर कोई स्क्रीनशॉट लेने की और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बैठ जाएंगे। तो प्लीज सपोर्ट करिए जिससे मेरी मेहनत बढ़ती जाए आप लोगों के लिए। और देखिए, बिना स्वार्थ के तो कुछ होता नहीं है, और मैं भी कुछ करना चाहता हूं तो मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंट फोकसिंग मेथड क्या है ये मैं बताता हूँ। देखिए, इंस्टेंट फोकसिंग मेथड वो है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने आए आप उसको अलग तरीके से देखें। देखिए, हर इंसान के 2 हाथ 2 पैर वही सारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, पर आप कैसे कह देते हैं ये मेरे पापा है पर ये मेरे चाचा है, क्योंकि उनके फीचर्स कुछ अलग होते हैं। 2 आंख, 1 नाक, कान सब तो वैसे ही हैं उतनी संख्या में, लेकिन कुछ अलग होता है जिससे आप पहचान जाते हैं ये पापा है ये चाचा है। तो हम उस तरह से इंस्टेंटली फोकस करते उस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेंगे और उसे और सारी इंफॉर्मेशन से कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग करके मिटा देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। और दोस्तों इसके बाद मैं चैप्टर वाइज पूरे जनरल नॉलेज का बनाऊंगा अगर आप लोग का सपोर्ट हुआ, और उसके बाद आपको बड़ी से बड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आती है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। चलिए देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। पहली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है और बहुत से लोग गलती करते हैं एस्पिरेंट्स आजकल के,
क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हम लोगों ने लिए हैं आर्टिकल में, वो हमने ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए से लिए, तो कंफ्यूजन हो जाता है। आइए कंफ्यूजन खत्म करते हैं, बिकॉज आप हैं माइंड मास्टरी फ्रॉम पुअर माइंड टू सुपर माइंड में। आइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब इसको हम सर्किल करते हैं। यह हुआ IRE, डायरेक्टिव का। IRE मीन्स आयरलैंड। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से लिए हैं, तो आप कभी भी यूएसए और ब्रिटिश नहीं कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, आयरलैंड। तो ये हो गया आयरलैंड। देखिए, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। एक पीरियोडिक टेबल में एक ही लिक्विड नॉन मेटल है, ब्रोमीन, जो लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, मीन, मीन मतलब होता है मछली, और मछली कहां रहती है? पानी में। देखिए, इंस्टेंटली फोकस करके हम कंफ्यूजन को सारे डिलीट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन अलग कर दे रहे हैं। देखते रहिए दोस्तों। तो मीन पानी में रहती है, तो इसलिए ब्रोमीन इज द ओनली मेटल इन द पीरियोडिक टेबल इन लिक्विड फॉर्म। देखिए, हीनयान और महायान, बुद्धिज्म के दो सेक्ट थे, हीनयान और महायान। एक मूर्ति पूजा को मानता था, एक नहीं मानता था। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन मानता था कौन नहीं मानता था। अब यहां देखते हैं, हीनयान जो है वो नहीं करते थे, डोंट बिलीव इन आइडोलेट्री। अब यहां देखिए, हीनयान और महायान। आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा एम से शुरू होता है। महायान यानी महायान करते थे, और एच मतलब हेट, यानी हीनयान नहीं करते थे। तो हीनयान डोंट बिलीव इन आइडोलेट्री। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेज, वैसे तो इंपॉर्टेंट डेज की मैं पूरी सीरीज बताऊंगा, यहाँ पे इंस्टेंट फोकसिंग मेथड के बारे में हल्का सा बता रहा हूँ। पूरा मेथड जब बताऊंगा तो विद सब कुछ मैं बताऊंगा, आप इधर थोड़ा सा देख लीजिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं इंटरनेशनल डेज। तो जब मैं इसको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो पूरा बताऊंगा, अभी कुछ एग्जाम्पल, कुछ मेथड के यूसेज के लिए एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। तो देखते हैं, फर्स्ट में इंटरनेशनल लेबर डे। अब यहाँ पे देखिए, लेबर डे 1 मई को होता है। L फॉर लेबर और M को मजदूर कहते हैं, M। तो लेबर से मजदूर का नाता होता है, क्योंकि लेबर को हिंदी में मजदूर कहते हैं। तो मई आपको याद दिला देगा। और देखिए, इंटरनेशनल लेबर डे में सारे मजदूरों की छुट्टी थी, पर एक आदमी जो बहुत गरीब था, उसे पैसे की जरूरत थी, वही काम किया जा रहा था सबका, पूरे देश भर में। तो एक आदमी यानी 1। तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 में को होता है। सेकंड देखिए, 3 मार्च को नेशनल डिफेंस डे। देखिए, डिफेंस से चित्र आता है आर्मी पीपल या कुछ वॉर में लोगों का, कैडेट का, तो वो मार्च करते हैं, मार्चिंग होती है। तो देखिए, भारत के जो थे नेशनल है, तो भारत में जो मार्चिंग जमीन पे नहीं, ट्री पे होती है, ट्री पे। तो ट्री से 3 आ जाएगा, 3 मार्च और नेशनल डिफेंस डे। अब देखिए, 25 अप्रैल को मलेरिया डे होता है। 25 इंग्लिश अल्फाबेट में Y होता है। तो देखिए, एक यैक एक जंगल में जाता है, और वो जंगल में मलेरिया के बहुत सारे मच्छर होते हैं, जो भी जाता है उसको काट काट के मलेरिया फैला देते हैं। पर यैक एक माला पहन के आता है, उस माला से कोई भी मच्छर पास नहीं आता। तो वो जंगल के बीचों बीच जाके खड़ा हो जाता है और एप्पल उछालता है, और खाता रहता है, उछालता रहता है, और टीस करता है मच्छरों को, आओ आओ काटो, बाइट मी, खाओ, हिम्मत है। तो देखिएगा, अप्रैल 25 यानी यैक, और माला पहने होता है तो मलेरिया डे। तो 25 अप्रैल आपका वर्ड्स मलेरिया डे होता है। देखिए, M का उल्टा W होता है, तो ये वर्ल्ड मलेरिया डे 25 को होता है। ठीक है। अब देखिए, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे होता है, और थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट हो गया, 1 से 11 हो गया, और मई सेम है। तो लेबर जब 1 से 2 हो गए, तो थोड़े टेक्नोलॉजी से फुल हो गए, तो वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने लगे। मतलब इमेजिन करिए कि वो खुरपे और वो फावड़े की जगह कुछ मशीन्स वगैरह बटन दबा के लेबर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, डिस्कवरीज, बैरोमीटर, टॉय सीलिंग, टेलीस्कोप, लिपर शाय। देखिए कि एक शाय आदमी है, वो टेलीस्कोप लिफ्ट पे दबा के शाय हो रहा है। तो टेलीस्कोप लिफ्ट पे दबाया है, क्योंकि आंखें से तो उसे शाय का मोशन दिखाना है, तो उसमें देख नहीं सकता, तो लिफ्ट पे दबा करके वो यूं शाय हो रहा है।
तो लेपर्शायर ने टेलीस्कोप बनाया था। और बैरोमीटर देखिए टॉरिसली। देखिए एक बार में एक तरोई साली एक तरोई जो थी, भर की दारू की कीमत करोड़ों रुपए थी। इतनी बड़ी तरोई होती है, तो तरोई साली की कीमत बार में ज़्यादा थी, वो नाप नहीं सकते, बैरोमीटर भी नहीं नाप सकता। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह से हम याद करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा और भी चीज़ें और भी मेथड, जब प्रिसाइसली इसको डिस्क्राइब करूंगा। अभी इतना देखिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो लोग फिर हिचकिचाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, कीप ग्रोइंग एंड कीप वन थिंग इन माइंड, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ।